नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ है और अभी तक आप खाली बैठे हैं और खाली समय आपका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और आप सोचती हैं क्या करूं खाली समय में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि खाली बैठना धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर और परेशान कर देता है, निगेटिविटी बना देता है। लेकिन उसी खाली समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो वही समय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज मैं आपको 10 से 12 आसान काम बताने वाली हूँ जो हर हाउस वाइफ को अपने खाली समय में ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह में हम अपना काम कर लिए, काम करने के बाद फिर यहाँ पे हम आ गए हैं, ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह भर लिए हैं, क्योंकि लाइट के कोई भरोसा नहीं अभी है गर्मी का टाइम में, तो इसलिए पानी हम पहले भर के रख लेते हैं। और एक दो बोतल पानी हम फ्रिज में भी रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज का पानी हम पीते नहीं हैं, लेकिन जब लाइट वगैरह नहीं रहता है तो उस टाइम पीना पड़ता है, तो उसमें भी हम भर के रख लिए हैं। मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी काट रही है, बाबू मेरी इधर ही खेल रही है, ये बैठ के यहाँ पे खेल रही है, क्योंकि अभी इसको बाहर जाना रहता है, तो इसको टाइम पास के लिए मम्मी भी थोड़ा सा सब्ज़ी इसको दे देती है हाथ में, वो अपना खेलते रहती है और मम्मी यहाँ पे अपना काम करेगी। और हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं, उसके बाद फिर दूध वगैरह गर्म करेंगे। दूध अभी आया नहीं है, तो आएगा तो हम गर्म करेंगे, चावल चढ़ा देंगे। हम चावल चढ़ा के चल जाएंगे हम नहाने के लिए, क्योंकि चावल बहुत लेट से होता है, इस वजह से हम चढ़ा देते हैं इंडक्शन पर। तब तक मम्मी देख देती है इधर, तो हम चल जाते हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे एक कद्दू हम तोड़ लिए थे, अभी तोड़ के हम लाए हैं, तो उसको हम रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि अब जब घर में मेरे घर में सब्ज़ी हो रहा है तो हम मार्केट से ख़रीद के अभी क्यों लाएंगे, जो है उसी को हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कद्दू है तो उसको हम रख देंगे और हम फिर दूसरा चीज़ ख़रीद के लाएंगे वो बनाएंगे। जो मेरे घर में फल रहा है अभी वो सब हम बनाते हैं। सबको लगेगा कि एक ही सब्ज़ी डेली खाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्ज़ी में बोड़ा, भिंडी और करेली, कद्दू, ये सब अभी सब कुछ फल रहा है मेरा, तो थोड़ा बहुत चेंज करके हम खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1 कटोरी मलाई हो गया है, अब इसको हम घी बनाएंगे। उसके बाद नींबू लाए थे, फ्रिज में हम रख दिए हैं, क्योंकि नींबू अभी गर्मी के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये लोटा लेके हम जा रहे हैं नहाने के लिए, इसी में फिर जल ले आएंगे। उसके बाद फिर पूजा करेंगे भगवान का, गोपाल जी का। मेरे साथ मेरी बाबू भी अभी चलना शुरू कर दिया, ये हमसे पहले जाके पहुंच जाएगी, क्योंकि ये सुबह में इसको उठने के बाद नहाना होता है। हम लोग नहाए या ना नहाए, लेकिन इसको नहाना ज़रूरी होता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको भी जल्दी उठ के सब कुछ करना होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम किशमिश दे देते हैं बाबू को खाने के लिए। हम पूजा वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं, खाना टाइम में बना रहे हैं। अभी चावल होने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा में पूजा पाठ भी सब कुछ हो जाता है और नहा धो के भी हम आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मलाई और था, कल का रखा हुआ था, तो उसको भी हम ले जा के रख देंगे। इधर मेरी बाबू भी नहा धो के सो गई है, और इसमें कटोरी में रख दिए हैं मलाई, क्योंकि अभी गर्मी टाइम में बाहर में ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम रात में इसको निकाल लेते हैं, तो अभी हम रख देते हैं फ्रिज में। उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे अभी, और जब टाइम मिलेगा तो फिर हम निकालेंगे। उसके बाद दलिया बना देते हैं, बाबू का खाएगी, और थोड़ा सा दलिया इसको हम धूप में दे देंगे। आज हम गेंदा का फूल भी लगाए हैं, 10-12 फूल लगा दिए हैं। बहुत सारा अभी है बना हुआ, जन्मा हुआ, लेकिन उसको हम बाद में फिर लगाएंगे। उतना जगह ही नहीं है जितना हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम लगा दिए थोड़ा बहुत। सुबह में ही हम लगा दिए कोड़ के, क्योंकि जब अभी छोटा है, बड़ा होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है फूल, हर जगह फूल फूल, क्योंकि हमें फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सुबह ही हम लगा दिए हैं। उसमें हम अब डेली पानी वगैरह डालेंगे तो बढ़ जाएगा जल्दी, और ठंडा के टाइम में सब फलने लगेगा। मेरी बाबू यहाँ इस घर में खेल रही है, और हम जा रहे हैं अब हम सिलाई करने के लिए। सारा काम मेरा हो गया है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और मेरी बाबू भी खा पी के आराम से उस घर में रहेगी मम्मी के साथ में, और हम अपना काम करने के लिए जा रहे हैं दुकान पे। यहाँ पे आने के बाद अब हम सिलाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आज का ब्लॉग यहाँ पे टिप्स के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे है कुछ नया सीखने का, मतलब कि रोज़ हमें कुछ सीखना है, ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा समय खुद को देना पड़ता है। मोबाइल से सिलाई, डिज़ाइन, मेहंदी, कुकिंग, वीडियो टिप्स या ऑनलाइन काम सीखना ज़रूरी है। आज सीखा हुआ काम कल हमें आसान लगने लगेगा, और आगे चलकर आपकी पहचान बन सकती है। दूसरे नंबर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर अच्छे से संभाल पाएंगी। खाली समय में थोड़ा योगा और एक्सरसाइज वगैरह भी करना होता है, क्योंकि खाली टाइम है तो उस टाइम करते रहेंगे। वॉक वगैरह ज़रूरी होता है। दिन के सिर्फ 20 मिनट आपको अंदर से मजबूत बना सकता है। तीसरे नंबर में रोज़ थोड़ा सा पढ़िए, अच्छी किताब, मोटिवेशन बातें या धार्मिक ज्ञान पढ़िए। इससे सोच बदलती और मन में शांति रहता है। चौथे नंबर, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने में समय बर्बाद मत कीजिए। मोबाइल से कुछ सीखिए या कमाई का रास्ता सीखिए। आज बहुत सी हाउसवाइफ घर बैठे मोबाइल से कमा रही है। पाँचवें नंबर में, सिलाई का कोई हुनर मजबूत कीजिए। जैसे कि सिलाई हमें आता है तो उसी चीज़ को हम ज़्यादा मजबूती के साथ करेंगे। अगर आपको सिलाई आती है तो रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। धीरे धीरे आपका काम अच्छा हो जाएगा कि लोगों को खुद आपके काम पसंद आने लगेंगे और आपके पास आएंगे। छठे नंबर में है, पैसे बचाने की आदत डालना होगा। जैसे कम कमाई में भी समझदारी से बचत की जा सकती है। छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ा सहारा बनती है। सातवें नंबर में, खुद को सजाइए और खुश रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरे को दिखाना, हम अपने लिए हम तैयार होंगे। हाउसवाइफ होना मतलब खुद को भूल जाना नहीं होता है, अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। बच्चों और परिवार से प्यार से बात कीजिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो आपका भी मन लगा रहेगा। निगेटिव जब मतलब कि जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं वो सब चीज़ से आपको दूर रहना है। वो लोग से ज़रूरी नहीं उसके बात को हमें दिल पे लेना है, वो लोग से हमें दूर ही रहना है। हमेशा जो आपको नीचा दिखाए आपको उनकी बातों को दिल पे मत लगाना है, खुद पे भरोसा रखना है। जो लोग बोलता है बस एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने सपनों को मत छोड़िए। शादी और जिम्मेदारी के बाद भी हर महिला का सपना एक होता है कि हम कुछ करें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने सपनों को भी समय दीजिए। ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद हम अपना सपना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी लोग अभी भी करती है, कोई लोग जॉब करती है, कोई अपना बुटीक वगैरह खोलती है। जिसको जो आता है, जो पार्लर कभी है वो पार्लर वगैरह भी खोलती है। हर दिन कुछ नया प्लान कीजिए। जैसे कि सुबह उठकर सोचिए कि हमें क्या करना है, आज कुछ नया करना है, इस चीज़ के बारे में सोचना है हमें, क्या अच्छा हम कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सफलता लाते हैं। जैसे छोटे छोटे बदलाव हमें रोज़ करना है। ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, खाली हमें बैठे रहना है और इधर की बात उधर, उधर के बात उधर करते रहना। क्योंकि आज के ज़माने में जो लोग खाली बैठे रहते हैं बस वो दूसरे को देखते रहते हैं कि कौन लोग क्या कर रहा है, अपने बारे में नहीं सोचते। अगर वो खुद भी गलत हैं तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे को गलत बनाने पर एकदम से तैयार रहते हैं कि ये आदमी को हम नीचा गिरा दें। इस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपको नीचा दिखाएगा वो खुद ही नीचा होगा। इस वजह से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है और अपने काम पे ध्यान देना है। और हमें खाली बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपने टाइम को हमें अच्छे से मैनेज करना है और अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमें समय की बचत करना है, समय की वैल्यू देना है। अगर आप आज समय की वैल्यू दे देंगे तो कल समय आपकी वैल्यू कर देगा। इस वजह से आपको समय की वैल्यू देना पड़ेगा। कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए। एक हाउसवाइफ पूरे घर को संभालती है और आप कमज़ोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं। बस ज़रूरत है अपने समय और मेहनत की सही कीमत समझने की। जो आदमी अपना समय का कीमत समझ गया वो आगे चलकर ज़रूर सफल होगा। तो इस वजह से आप अपने समय का सही उपयोग करें, ये नहीं कि समय को बर्बाद करें। और दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करने की वजह से आपको दिन में तो नहीं पता चलेगा, और जब शाम का टाइम होगा तब आपको लगेगा कि हम सारा दिन आज बर्बाद कर दिए। तो मोबाइल देखने के टाइम में तो नहीं लगता है, लेकिन शाम के टाइम में इस चीज़ का एहसास हो जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिए जो कि हमें बाद में पछताना पड़े। हमें इस तरह से कदम उठाना है कि हमें आगे चलकर एक अच्छा इंसान, अच्छा हाउसवाइफ जो आत्मनिर्भर बन सके। तो इसके लिए हमें टाइम देना है। बस रील्स वगैरह नहीं देखना है फालतू की, उसमें टाइम चला जाता है। अपने काम का चीज़ देखिए। अगर मोबाइल में देखना है तो अपने काम का चीज़ देखिए, जो आपको ज़रूरत है, जो जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, ये सब चीज़ आप देखिए मोबाइल में। जैसे आपको सिलाई अगर नहीं आती है तो आप सिलाई की वीडियो इसमें देख सकते हैं।
उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन वगैरह, सिलाई टिप्स वगैरह ये सब आता है मोबाइल में, तो वो सब आप सीख सकते हैं उससे। और बहुत सारी हाउस वाइफ सीखती है मोबाइल से ही, हम लोग भी सीखे हैं डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, मोबाइल से ही हम सीखे हैं। क्योंकि हमें सीखने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हम खुद से मोबाइल से देख के ही, यूट्यूब से ही देख के हम डिज़ाइन सीखे हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है मोबाइल से। अगर हमें वीडियो एडिटिंग वगैरह, अपलोड वगैरह, या फिर ये सब कुछ भी हमें प्रॉब्लम होता है तो हम मोबाइल से ही देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि आज का मोबाइल ज़माना है, तो मोबाइल ज़माने में हमें सब कुछ मोबाइल में मिल जाता है। तो आप बस इसका सही उपयोग करना सीखिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई चीज़ कोई बताता नहीं है सही। यूट्यूब पे आने के बाद हज़ारों वीडियो आ जाता है, उसमें तो 2-4 तो ज़रूर ही सही होगा, तो उस चीज़ को हमें देखना है। और अगर आपको पढ़ाई में है कि इंटरेस्ट है तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे टीचर ऐसा हैं जो घर बैठे ही पढ़ा देते हैं अच्छे से, आपकी समझ में भी आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ आप पाना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं सिर्फ सपने देखने से सपने पूरा नहीं होता है, सपने के लिए तैयार होना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है, तब जाके सपना पूरा होता है। क्योंकि सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन पूरा किसी किसी का होता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है उसकी सपना ज़रूर सफल होता है। तो आप भी इसी तरह से अपने सपनों को पूरा कीजिए। ये नहीं कि हाउस वाइफ हम बन गए हैं तो कुछ भी हमें नहीं करना है, आपको भी करना है और सबको भी करना है। जो खाली बैठी हुई है उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि आप काम करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप खाली बैठे रहिएगा तो सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रह जाइएगा और इससे आगे कुछ नहीं बन पाइएगा। अगर आप काम कीजिएगा तो आपकी एक पहचान बन जाएगा कि हाँ, ये इसकी ये पहचान है, ये कर रही है, ये काम से आप अपने काम से पहचानी जाएगी। ये नहीं कि उसकी वजह से कि हाँ आप इसकी बहू है, इसकी बेटी है, इसकी वजह से नहीं, आप अपना खुद का नाम बना सकती है। अगर आपको पेंटिंग आता है तो आप पेंटिंग बनाइए और उसी का फ़ोटो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब चीज़ पे, हर चीज़ पे आप शॉर्ट्स में, लॉन्ग में डाल सकते हैं। जो चीज़ अभी आता है, आपको मेहंदी लगाना आता है तो आप मेहंदी का फ़ोटो डालिए, वीडियो डालिए। उसके बाद फिर आईब्रो वगैरह बनाना आता है, उस चीज़ का आप डालिए। जो भी आता है आपको, जो भी आपके अंदर खासियत है, उस चीज़ को आप बाहर कीजिए, तभी जाके एक सफल वुमेन बन सकती हैं। क्योंकि हर कोई हर चीज़, मतलब हर जितना भी हाउस वाइफ है उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो छिपा ही होता है। कोई बाहर कर देती है, कोई नहीं कर पाती है, तो आपको भी बाहर करना है। ये नहीं कि हमें दब के रहना है, अंदर ही रखना है सब कुछ, नहीं, हमें बाहर निकलना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, हमें सफल बनना है। इस चीज़ को हमें सोचना है। अगर आप इस तरह से सोचने लगेगी तो आप कभी भी खाली नहीं बैठ पाएगी, आप कुछ ना कुछ करते रहिएगा। आपको भी सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचना है, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होता है, बस टाइम पास होता है और समय की बर्बादी होता है। आपको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। दुनिया के पीछे मत रहिए कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होने वाला है। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपका कोई नहीं है। पैसा है तो सब कोई आपके पीछे ही रहेगा। और अगर आप दुनिया को देखते रह गए तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दुनिया आपको पीछे खींचेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। दुनिया ऐसा ही है, अगर आप आगे बढ़ने लगिएगा तो 10 लोग आपके पीछे खड़ा हो जाएंगे आपको पीछे खींचने के लिए, क्योंकि पीछे खींच के इसको गिरा दे, हम आगे नहीं बढ़ने दें। लेकिन आप अपने आप में एक विश्वास रखिए कि हमें आगे बढ़ना है और हम बढ़ के रहेंगे, क्योंकि दूसरे लोग बोलते रह जाएंगे और आप आगे निकल जाइएगा। अगर दूसरे की बात को आप ध्यान में दीजिएगा तो कभी भी आगे नहीं निकल पाइएगा, आप उन्हीं लोग के चक्कर में रह जाइएगा और उनकी बातों पे रह जाइएगा, तो आप यहीं पे बैठे खाली ही बैठे रह जाइएगा हमेशा। तो इस वजह से दूसरे के बातों को ध्यान में नहीं देना है, क्योंकि कोई हमें खाने का नहीं देता है, खाते हम खुद अपनी कमाई से, अपने परिवार की कमाई से। दूसरा लोग जो बोले बोलने दीजिए, अपने घर के सपोर्ट से चलिए। ये नहीं कि घर वाले नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे ये से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही हाउस वाइफ मोटिवेशन और सिलाई टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ में।